बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट इंजन सीक्रेट के साथ मैं हूं फरीद खान। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम इंजन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उनको हम डिस्कस करेंगे, इनके मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन के बारे में, इनके पर्पस के बारे में, और जो नामों के दरमियान में जो थोड़ी सी कंफ्यूजन जो नए दोस्तों को हो जाती है उसको हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लेते हैं क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट का जो बेसिकली पर्पस है कि इट कन्वर्ट्स द लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। कि ये जो है क्रैंक शाफ्ट, ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट जो होती है पिस्टन की, उसकी मदद से ये जो है उस मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करता है। यानी क्रैंक शाफ्ट जो होगा, क्रैंक शाफ्ट जब पिस्टन से पावर लेगा तो अपनी पोजीशन को चेंज करके अपने मोशन को चेंज करेगा और रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा इसको। और इसका ऑपरेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो जिस टाइम पे हम पावर स्ट्रोक हासिल करते हैं इंजन में, तो पावर स्ट्रोक थ्रू कनेक्टिंग रॉड जो क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचती है, तो वहां से ये फर्दर जो है ये रोटेशनल मूवमेंट में आता है और यहीं से पावर को थ्रू क्लच प्लेट गियर मैकेनिज्म से होते हुए डिफरेंशियल असेंबली तक इसको पहुंचाता है और फर्दर डिफरेंशियल असेंबली से रोड व्हील्स तक इसको ट्रांसफर करता है। इसके कंपेयर अगर हम करते हैं केम शाफ्ट के साथ, तो केम शाफ्ट का पर्पस ये है कि ये जो है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं उनको अपने प्रॉपर टाइम पे ओपन और क्लोज करता है। यानी इनलेट वाल्व जो होगा उसको ये केम शाफ्ट जो होगा ये ओपन करेगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो सिलेंडर में एंटर हो, और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेगा कि यहाँ से जितनी भी रेजिडुअल गैसेज हैं यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुई हैं पावर स्ट्रोक पे, उनको जो है सिलेंडर से निकाला जाए। तो इसका ऑपरेशन जो होगा वो कंसर्न होगा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के साथ। इनलेट वाल्व को खोलेगा, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक पे दोनों वाल्व्स को बंद रखेगा, और पावर स्ट्रोक पे भी ये बंद रहेंगे। एग्जॉस्ट वाल्व पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और यहाँ पे पावर स्ट्रोक पे जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उन गैसेस को ये जो है सिलेंडर से बाहर निकालेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद आती है लोकेशन। क्रैंकशाफ्ट की जो लोकेशन होती है वो, जैसे हमने पहले इसको डिस्कस किया कि ये जो क्रैंक केस में इसको पोजीशन किया जाता है, इसको सीटेड किया जाता है, और ये क्रैंक केस में ही रोटरी मोशन में जितना भी अपना फंक्शन करता है ये सीटेड होता है थ्रू मैन जर्नल्स क्रैंक केस में। जबकि केम शाफ्ट जो होता है इसकी लोकेशन जो होती है सिलेंडर हेड में होती है, सिलेंडर हेड में लगा होता है, और ये ड्राइव लेता है क्रैंक शाफ्ट से थ्रू बेल्ट, या इसके अलावा चेन से भी ले सकता है या गियर से भी ले सकता है। बाज़ जगहों पे केम शाफ्ट जो होता था, जैसे पुराने इंजन भी होते थे, उसमें ये जो है ये नीचे क्रैंक शाफ्ट के साथ ही लोकेट होता था, इसको जो गियर से इसको ड्राइव दी जाती थी और उसकी मदद से वाल्व्स को ओपन और क्लोज किया जाता था। तीसरी जो इसमें आती है ड्राइव। अब जो जिस टाइम पे हम इंजन को क्रैंक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इंजन का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर पिनियन जो होता है, वो क्रैंक शाफ्ट के साथ एंगेज होकर और इसको रोटेट करता है। उसी रोटेशन की वजह से साइकिल ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, और हम इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जो पूरा साइकिल है उससे जब पावर गेन करते हैं तो वो जो है इसको ड्राइव ऐसे देता है कि इसको पावर स्ट्रोक देता है, और ये जिस टाइम पे मूवमेंट करता है यानी रोटेशनल मूवमेंट इसकी जब होती है तो वहीं से ये स्टार्ट ले लेता है, और उसके बाद पिनियन का यानी स्टार्टर का जो है वहां पे रोल खत्म हो जाता है। स्टार्ट लिए ये ड्राइव जो लेता है, क्रैंक शाफ्ट जो होता है ये स्टार्टर के पिनियन से जो है ये ड्राइव लेता है, जबकि केम शाफ्ट जो है ये ड्राइव लेती है क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट के दोस्तों दो रेवोल्यूशन जब होते हैं तो वहां पे केम शाफ्ट जो है अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, यानी वो दो रेवोल्यूशन में जब 760 डिग्री जो है कंप्लीट करेगा तो ये 380 डिग्री पे केम शाफ्ट जो होगा ये अपना रेवोल्यूशन एक पूरा करेगा ये। तो ये ड्राइव जो लेता है ये क्रैंक शाफ्ट से लेता है। ड्राइव जो लेता है वो बेल्ट इसके होते हैं, बेल्ट से भी ड्राइव लेता है, चेन से भी लेता है, और किसी जगह पे गियर्स भी लगे होते हैं वहीं से ये ड्राइव लेता है उसकी। उसके बाद इसके मटेरियल के बारे में, क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, स्टील का भी बना होता है, और उसके बाद एल्यूमिनियम का भी होता है, या
मुख्तलिफ मटीरियल का कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एन इंजन। जो इंजन का टेम्परेचर होगा, जितनी उससे पावर हमने लेनी होगी, उस हिसाब से जो है इसका मटेरियल जो है वो इसमें लगाया जाएगा और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाएगी, इसको बनाया जाएगा। जबकि केम शाफ्ट जो है, केम शाफ्ट कास्ट आयरन का भी होता है और स्टील का भी होता है। आफ्टर कास्टिंग प्रोसेस होके इसको स्टील से बनाया जाता है और इसके अलावा ये डक्टाइल का कास्ट आयरन का भी इसका मटेरियल होता है। तो ये चीज़ें जो इनमें डिफर करती हैं, दोनों की नाम एक ही तरह के हैं इनका, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट, थोड़ा सा फर्क है इनमें। बाद जगह पे कंफ्यूजन हो जाती है नए दोस्तों के लिए कि क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क इसका बिल्कुल वाज़ेह है कि क्रैंक शाफ्ट की लोकेशन के हिसाब से कि ये क्रैंक केस में होता है, केम शाफ्ट सिलेंडर हेड में भी होता है, नीचे क्रैंक केस में भी लगाया होता था पहले, उसमें ये होता है गियर से ड्राइव लेता था। फिर उसके बाद जो है इसकी लोकेशन हो गई, उसके बाद ड्राइव कैसे लेता है उससे भी ये डिफ़र करता है, मटेरियल भी इसका डिफ़र करता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है इसका पर्पस और ऑपरेशन, कि दोनों का काम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी जो होगा क्रैंक शाफ्ट जो होगा, इसका काम क्या होगा कि ये पिस्टन्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड उसकी लीनियर मोशन जो है उसको जो है उसमें रोटरी मोशन में चेंज करेगा। और यहाँ पे केम शाफ्ट जो होता है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व्स को ओपन या क्लोज करता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही है। आज हमने इन दोनों का जो है डिफरेंस जो है उसको हमने डिस्कस किया कि दोनों में कौन कौन चीज़ें डिफर करती है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।